गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो हम लोग परीक्षावाणी जो 16वां संस्करण है उसमें दिए गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज इसी कड़ी में हम 8वें एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। और ये करंट अफेयर खास करके यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी की तैयारी जो भी साथी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में दिया जाता है। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो आइए आज का जो पहला जो करंट अफेयर है वो है प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति। ठीक है। ये तो हमने कल पढ़ लिया था। सॉरी। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति। ठीक है। तो बात करें मंजूरी तो 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति लागू हो गई यानी मंजूरी दी गई। उद्देश्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाना। आपसे सवाल किस तरीके से पूछ सकता है आयोग? आयोग कहेगा कि जो उत्तराखंड में हेलीपैड या हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दी गई 2023 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना और साथ में निजी भूमि पर हेलीपैड बना करके, ठीक है, वो उसे सरकार को लीज पर देना। ठीक है। क्या यह दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। आवश्यक भूमि की बात करें, हेलीपैड हेतु न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर की ज़रूरत है। हेलीपोर्ट हेतु न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर। ठीक है। अन्य फैक्ट की बात करें, राज्य सरकार ने भूस्वामियों को हेलीपोर्ट व हेलीपैड बनाने हेतु 2 विकल्प प्रदान किया है। पहला विकल्प है 15 वर्ष हेतु अपनी जमीन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, जिसे आप यूकाडा कहते हैं, को लीज पर देकर 100 रुपया वर्ग मीटर वार्षिक किराया, साथ में उससे प्राप्त राजस्व का 50% भुगतान दिया जाएगा। ठीक है। तो पहला जो विकल्प राज्य सरकार ने भूमि स्वामियों को दिया है, भूस्वामियों को दिया है, वो ये दिया है कि 15 वर्ष के लिए आप अपनी ज़मीन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को लीज पर देंगे और सरकार आपको 100 रुपये वर्ग मीटर वार्षिक किराया तथा उससे जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा 50% भुगतान उन्हें भी मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो विकल्प दिया है भूस्वामियों को, भूस्वामी स्वयं के भूमि पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट का विकास कर उसके उपयोग से शुल्क वसूल करना तथा कुल पूंजीगत व्यय का 50% सब्सिडी प्राप्त करना। ये दूसरा विकल्प दिया है राज्य सरकार ने भूस्वामियों को। ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है दोस्तों वो है स्टार्टअप संशोधित नीति 2023। मंजूरी की बात करें तो फरवरी 2023 में स्टार्टअप संशोधित नीति 2023 मंजूरी दी गई। अगर उद्देश्य की बात करें, स्टार्टअप को प्रोत्साहन एवं उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना है। लक्ष्य की बात करें तो अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप स्थापित करना है। ये महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप संशोधित नीति 2023 का लक्ष्य क्या है? तो 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप स्थापित करना है। कुछ अन्य फैक्ट की बात करें जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा हेतु 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करना है। दूसरा है नवाचार आइडिया विजेता को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पूर्व में 50,000 रुपये दिए जाते थे।
तीसरा है 10 लाख रुपए तक के नए स्टार्टअप को राज्य सरकार सीधे खरीद सकेगी। चौथा है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 वर्ष तक निःशुल्क इंक्यूबेशन सुविधा प्रदान की जाएगी राज्य सरकार की ओर से। पांचवा जो फैक्ट है नई स्टार्टअप नीति संशोधित जो 2023 है, राज्य सरकार द्वारा ट्रेडमार्क हेतु 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है पेटेंट कराने हेतु 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना राज्य सरकार की ओर से। अगर कोई अपने स्टार्टअप में जिस चीज़ का वो उत्पादन करता हो उसका अगर उसको पेटेंट कराना है तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सातवां है उत्पादों की डिजाइनिंग पर 10,000 रुपये की सहायता। आठवां है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख व महिला एससी साथ में एसटी दिव्यांग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपए तक की एकमुश्त फंडिंग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लास्ट है स्टार्टअप नीति संशोधित 2023 फैक्ट स्कूल कॉलेजों में भी नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना। तभी आप देखते होंगे कि उच्च शिक्षा में आज नवाचार उद्यमिता से संबंधित कई ऐसे सब्जेक्ट ऐड ऑन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो करंट अफेयर है वो है एमएसएमई नीति। अगर पूछा जाएगा एमएसएमई एक्ट कब का है तो 2006 करेंगे। उत्तराखंड एमएसएमई नीति 2015 की है। ठीक है, ये एमएसएमई नीति संशोधित 2023 की है। ठीक है, मंजूरी की बात करें तो अगस्त 2023 में एमएसएमई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। उद्देश्य की बात करें तो इसे आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे इस उद्देश्य को। राज्य में एमएसएमई, अगर एमएसएमई का हम फुल फॉर्म देखेंगे तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इन उद्योगों को निवेश में बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहन करना है राज्य सरकार की ओर से। कुछ फैक्ट की बात करें एमएसएमई नीति 2023 के अंतर्गत महिला एससी एसटी और दिव्यांग के द्वारा नए उद्योग लगाने पर 5% का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट दूसरा फैक्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर मंडी शुल्क में 5 सालों तक 5% की छूट दी जाएगी। तीसरा फैक्ट है मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर 1.5 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 लाख से 4 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एमएसएमई नीति के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर 1.5 करोड़ जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 50 लाख से 4 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो फैक्ट है राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु 5 लाख 10 लाख व 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उद्योगों को ट्रेडमार्क व पेटेंट कराने हेतु अधिकतम 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, जबकि स्टार्टअप में कितना था 1 से लेकर के 1.5 लाख तक का। ठीक है, इसमें कितना है एमएसई में 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय प्रोत्साहन हेतु राज्य व जिला स्तर पर कमेटी गठित करना। लास्ट है फैक्ट एमएसएमई के अंतर्गत श्रेणी ए व श्रेणी बी क्षेत्र के कृषि उत्पाद संबंधी उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। जो श्रेणी और श्रेणी बी क्षेत्र के अंदर जो कृषि उत्पाद से संबंधित जो उद्योग होंगे उन्हें 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 50% की छूट
प्रदान की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है करंट अफेयर। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। तो आप लोगों को पता ही है, इससे संबंधित जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें भी सिलक्यारा सुरंग के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाया था और बताया भी था। आज फिर से इस सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में एक बार फिर से चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर निर्माणाधीन जो सिलक्यारा सुरंग है, जिसकी टोटल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, याद रखेंगे महत्वपूर्ण है ये सुरंग, पूछा भी गया इससे पहले। इसमें फंसे 8 राज्यों के 41 मजदूरों को 17 दिन बाद आखिरकार 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। याद है आप लोगों को, तो सिलक्यारा बरकोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जो 2018 से निर्माणाधीन है, जिसका उद्देश्य है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस सुरंग का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जो है NHIDCL यानी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद की नवयुग कंपनी बना रही है। ठीक है, तो इसमें एक किताब भी लिखी गई है, वो 17 दिन। ठीक है, वो 17 दिन, तो याद करिए और ढूंढिए इस किताब के राइटर कौन है। वो 17 दिन मैंने परसों फर्स्ट एपिसोड में बताया था। ठीक है, बाकी डिटेल से इस सिलक्यारा सुरंग के बारे में, ऑपरेशन सुरंग और सिलक्यारा सुरंग कैसे कैसे चला, उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे एक मंदिर भी है, उस मंदिर का नाम ज़रूर आप लोग याद रखें, इससे पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है। बाबा, बाकी आप जानती हो पीछे क्या है करके। ठीक है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, आज का सेशन का लास्ट करंट अफेयर, वो है उत्तराखंड के 18 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। तो हो सकता है, अब तो ये वैसे पुराना हो चुका है ये करंट अफेयर, ये वाला सच कहूँ तो ये आने के चांसेस कम है, क्योंकि हाल फिलहाल में 27 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया राज्य सरकार की ओर से। लेकिन यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके बाहर आएंगे, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्थानीय उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक संकेतांक GI महोत्सव आयोजित किया गया, पहली बार 2023 में। राज्य में 18 स्थानीय उत्पादों को GI टैग मिला है। वो कौन कौन से, ये इम्पोर्टेंट होगा, जैसे मड़वा है, झंगोरा है, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, चौलाई, ये इम्पोर्टेंट है। चौलाई क्या होता है, रामदाना होता है। ठीक है, नहीं खाया तो खा लेना। अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च, पहाड़ी तौर दाल, बुरा शरबत, आड़ू लीची, बेरिना की चाय इम्पोर्टेंट। चौकौरी जो चाय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद नैनीताल की मोमबत्ती को दिया गया है। कुमाऊनी पिछौरा इम्पोर्टेंट है। चमोली का मुखौटा और काष्ठ कला, ये आप लोगों को याद रखनी है कुछ नाम। उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर का नाम पौड़ी जिले के महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर अब जसवंतगढ़ कर दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे भी आप याद रखने की कोशिश करिएगा, ये पक्का पूछा जाएगा। अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन बन चुका है। उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर, और लैंसडाउन नगर कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत। महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसका नाम क्या हुआ करता, लैंसडाउन। लैंसडाउन नाम कब हुआ, 1892 में। ठीक है, गवर्नर था ये लैंसडाउन, तो याद करेंगे। तो अब इसका नाम, लैंसडाउन का नाम क्या हो गया, जसवंतगढ़। वही इसके बाद आगे एक फैक्ट और देखते हैं।
27 जून 2023 को उत्तराखंड में किच्छा के निकट पराग फार्म व डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाने हेतु केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें से एक शहर प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत किच्छा के निकट पराग फार्म की भूमि पर इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से 378.50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। इसके अलावा दूसरी टाउनशिप बनेगी देहरादून डोईवाला के निकट दून हरिद्वार हाईवे पर एरो सिटी के नाम से बनेगी। तो यहाँ से दो प्रश्न निकल करके आ सकता है। एक प्रश्न तो ये कि एरो सिटी कहाँ बन रहा है, तो दून हरिद्वार हाईवे पर एरो सिटी, ठीक है, यानी दिल्ली की तरह फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी अब। और दूसरा बनना है उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के निकट पराग फार्म की भूमि पर, और जो बनेगा यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से बनेगा। और कितने हेक्टेयर भूमि में बन रहा है, 378 हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। इसे आप याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।